लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ इलेक्शन सिस्टम। It means that when the votes are counted, each party is allotted the seats according to the votes it has won. जब वोट काउंट किए जाते हैं, काउंटिंग के दौरान हर पार्टी को उतनी ही सीट अलॉट होती है जितने परसेंटेज उसको वोट मिले हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और इसी वजह से इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। अ पार्टी गेट्स द सम प्रोपोर्शन ऑफ सीट एज इट्स प्रोपोर्शन ऑफ वोट। जितना वोट का प्रोपोर्शन होगा उतना ही उसको सीट मिलेगी। That means it has got 48% vote, then it will get 48% of seat. अगर मैं बात करता हूं अब 1984 की, तो 1984 में कांग्रेस को आज तक के हाईएस्ट वोट परसेंटेज मिले और आज तक की हाईएस्ट सीटें मिली लोकसभा में। अगर पीआर सिस्टम हमारे यहाँ पर होता तो उस वक्त कांग्रेस को 270 के आसपास सीट्स मिलती। तो अब आप डिफरेंस देख सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस को 50% वोट भी नहीं मिले थे। दैट इज वाई दिस सिस्टम इज नोन एज द प्रोपोर्शनल सिस्टम। वेरिएशन ऑफ पीआर सिस्टम। अब पीआर सिस्टम के अंदर कई वेरिएशंस हैं, जिसमें से दो वेरिएशन जो है सबसे ज़्यादा फेमस है, उसको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देर आर टू वेरिएशन इन पीआर सिस्टम इन सम कंट्रीज लाइक इजराइल एंड नीदरलैंड। नीदरलैंड और इसराइल में ये वाला वेरिएशन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। द एंटायर कंट्री इज ट्रीटेड एज वन कॉन्स्टिट्यूएंसी and seats are allotted to each party according to its share of votes in the national election. पूरे देश को, पूरे कंट्री को एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी मानते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, मैं बता देता हूँ। वो रीजन जहां से कोई कैंडिडेट, जहां से कोई रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके आता है। तो इंडिया के अंदर लोकसभा के इलेक्शन में पूरे इंडिया को हमने डिवाइड किया है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर। पर यहाँ पर पीआर सिस्टम की अगर बात करें, जो सिस्टम इजराइल ने और नीदरलैंड ने अडॉप्ट किया, वहां पर पूरे देश को, एंटायर कंट्री ट्रीटेड एज वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी पूरा देश सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बाकी सब सीट्स होती है, जैसे मान लिया वहां पर 400 सीट्स है या 300, जितनी भी वहां पर सीट्स है, वो उस सीट्स उस सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर होगी। और हर पार्टी को अपनी एक लिस्ट निकालनी होती है। हर पार्टी अपने मेंबर्स की लिस्ट निकालती है। सपोज कोई पार्टी सोचती है कि भाई मेरे 200 मेंबर्स इलेक्ट होंगे या मेरे 100 मेंबर इलेक्ट होंगे, तो वो उसके हिसाब से अपनी एक लिस्ट पब्लिश करती है। और वोटर्स जो होते हैं वो पार्टी को वोट करते हैं, ना कि कैंडिडेट्स को, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम कि कौन सा कैंडिडेट इलेक्ट होके आएगा। तो इस पार्टी के अंदर जब वो पार्टी लिस्ट पब्लिश करती है, जितने परसेंटेज उसको वोट मिलेंगे उतने ही परसेंटेज वो पार्टी, उतनी परसेंटेज उस पार्टी के जो कहते हैं कैंडिडेट है वो इलेक्ट होके आएंगे। तो ये बड़ा कंफ्यूजन सा सिस्टम है पीआर सिस्टम। सेकंड जो उसका वेरिएशन है, वेयर द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे इंडिया में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, पूरे देश को बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो अपने कैंडिडेट की एक लिस्ट प्रिपेयर करती है। उस लिस्ट के हिसाब से जब इलेक्शन हो जाता है, वोटों की काउंटिंग होती है, जितना परसेंटेज वोट उस पार्टी को मिला, उस पार्टी को 40% वोट मिले तो और 100 सीट्स थी, तो 40 कैंडिडेट जो है उस पार्टी के इलेक्ट हो जाएंगे उसकी लिस्ट के हिसाब से। और ये वाला सिस्टम जो है अर्जेंटीना और पुर्तगाल के अंदर है। In the both these variations, voter exercise their preference for a party, not a candidate. मैं आपको बतला चुका हूँ। इस सिस्टम में और एफपीटीपी सिस्टम में जो एक बड़ा सा डिफरेंस है वो ये, एफपीटीपी सिस्टम में कैंडिडेट को वोट किया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव को वोट किया करते हैं वोटर्स, पर पीआर सिस्टम के अंदर वोट किसको किया जाता है? पॉलिटिकल पार्टी को, ना कि कैंडिडेट को। दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग। हाउ डू आई नो हु इज माई एमपी और माई एमएलए? क्योंकि लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि इस पार्टी को कितना परसेंटेज वोट मिलेंगे और उसमें जो लिस्ट किसी पार्टी ने दी उसमें से कितने लोग इलेक्ट होके आएंगे। हु वुड आई गो टू इफ आई हैव एनी वर्क? अगर मुझे कोई काम होगा तो मुझे किसके पास जाना होगा? तो ज़्यादातर ये जो बड़ा सिस्टम है बड़ा कंफ्यूजिंग है और इसके अंदर एक सिंगल पर्सन जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, पूरी पार्टी रेस्पॉन्सिबल होती है। फीचर्स ऑफ पीआर सिस्टम, इसमें एक से अधिक रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होके आते हैं। हमारे यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके आएगा, पर जैसे इजराइल के अंदर पूरे देश को सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया गया है,
तो वहां पर उस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर आते हैं। सेकेंड फीचर इसका, व्यू ऑफ डिफरेंट सेक्शंस आर गिवन रिप्रेजेंटेशन। जो अलग अलग सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के, वो भी आपस में मिलकर अपने किसी एक कैंडिडेट को इलेक्ट करने के लिए वर्क कर सकते हैं। यानी सोसाइटी की हर सेक्शन को, चाहे वो पॉपुलेशन में कम हो या पॉपुलेशन में ज़्यादा हो, उनके पास ये चांस होता है कि वो अपने कैंडिडेट को जिता दें उस। तो ये डिफरेंट सेक्शंस के हिसाब से भी एक अच्छा मेथड है। दिस सिस्टम इज फॉलोड इन इजराइल। हियर वोटर्स वोट द पार्टी एंड रिप्रेजेंटेटिव is elected on the basis of party list. So here no one candidate is held responsible. इसलिए कोई कैंडिडेट इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, वहां पर पार्टी रेस्पॉन्सिबल होती है। But in FPTP system there is one candidate for a constituency who can be held accountable and answerable. Proportional representation in Israel. इस PR सिस्टम को हम इसराइल के इलेक्शंस के द्वारा इसको समझने की कोशिश करेंगे। Israel followed proportional representation system of election. Elections to the legislature take place every 4 year. वहाँ पर जो उसकी जो इलेक्शन का जो उसकी पार्लियामेंट है उसका नाम नसेट है। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम होता है पार्लियामेंट का, जैसा अमेरिका के अंदर पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है, ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट है, रशिया में उसका नाम जो है वो ड्यूमा है। ऐसे अलग अलग कंट्रीज में उसका नाम अलग अलग होता है। तो इसराइल में उसका नाम नसेट है। तो वहाँ पर हर 4 साल में वहाँ पर इलेक्शन होते हैं। हर पार्टी अपनी लिस्ट डिक्लेयर करती है इलेक्शन से पहले, बट वोटर्स वोट टू द पार्टी एंड नॉट टू द कैंडिडेट। और वोटर यहाँ पर पार्टी को वोट करते हैं, किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को नहीं। उनको नहीं मालूम होता है कि कौन सा कैंडिडेट इलेक्ट होके आएगा, उनको ये कंफर्म नहीं होता है, इसलिए वो पार्टी को वोट करते हैं। अ पार्टी गेट्स सीट्स इन द लेजिस्लेचर इन द प्रपोर्शन टू द वोट्स। दिस अलाउ इवन स्मॉलर पार्टी विद वेरी स्मॉल सपोर्ट बेस गेट रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर। और इस सिस्टम की एक खास बात यह है कि कोई छोटी से छोटी पार्टी भी है तो वो इस इलेक्शन के अंदर भले 2 सीट जीते, भले 1 सीट जीते या 4 सीट जीते, वो भी इलेक्ट होकर वहां पर पहुंच जाती है। अ पार्टी मस्ट गेट मिनिमम 3.25% वोट्स टू बी एलिजिबल टू गेट सीट्स इन द लेजिस्लेचर। वहां पर इजराइल के अंदर किसी भी पार्टी को 1 सीट भी अगर जीतनी है तो मिनिमम उसको 3.25% वोट उसको चाहिए। The following table show that the result of 2015 election on the Knesset. Based this, you can find out what the percentage of seat various party got in the election. अब 2015 के इलेक्शन से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। 2015 में जो नेसेट के लिए इलेक्शन हुए थे इसराइल में, उन्हें हम देख सकते हैं इस प्रकार से। ये इनके पार्टीज के नेम है। जिस पार्टी को हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोट मिला है उस पार्टी को टोटल 30 सीट्स मिली है आउट ऑफ 120 सीट्स। और अगर ये इलेक्शन इंडिया के सिस्टम से होता तो मे बी इस पार्टी को जो सीट्स मिलती, मोर देन 60% सीट मिलती इस पार्टी को, और ये पार्टी क्लियर मेजोरिटी की गवर्नमेंट बनाती। यहाँ पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि किसी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी बहुत रेयर केस में मिल पाती है, और इसी वजह से यहाँ पर हमेशा अलाइड गवर्नमेंट बनती है जो एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती है। हम आगे जब डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को कि क्यों हमने एफपीटीपी सिस्टम का अडॉप्ट किया, उसके पीछे एक रीजन ये भी था कि एफपीटीपी सिस्टम की एक सबसे बड़ी जो खास बात है वो ये कि एफपीटीपी सिस्टम जो है एक स्टेबल गवर्नमेंट देता है। कंपैरिजन ऑफ एफपीटीपी एंड पीआर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, यहाँ इसको इस पिक्चर से हम कंपेयर करते हैं। एफपीटीपी सिस्टम में अगर किसी को 38.7% वोट मिले हैं तो हो सकता है उसको सीट मिल जाए 54.2%, और पावर उसका मतलब उसको मिलेगी 100%, यानी उसको 50% से ऊपर सीट्स मिल गई, यानी 38% वोट 100% पावर। और अगर बात करते हैं हम पीआर सिस्टम की तो यहाँ 38.7% वोट मिले तो सीट भी उतना ही परसेंटेज मिलेगी और पावर शेयरिंग भी लगभग उस पार्टी का उतना ही होगा। तो ये डिफरेंस है पीआर में और एफपीटीपी के अंदर। आगे की टेबल से ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कंपेरिजन ऑफ एफपीटीपी एंड पीआर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। एफपीटीपी सिस्टम, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल जियोग्राफिकल यूनिट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज और डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर पूरे देश को ज्योग्राफिकल यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, छोटी छोटी, इन्हें हम डिस्ट्रिक्ट या कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज आर डिमार्केटेड एज कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे कि हम बात करें इसराइल की तो वहाँ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, पूरा देश एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। या फिर कंपेयर करें हम एफपीटीपी की तुलना में तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज कम होती हैं। एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक ही कैंडिडेट इलेक्ट होकर आता है। पर जैसे कि मैंने आपको बताया इजराइल के अंदर पूरे देश को सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया था, तो उस सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी से कई कैंडिडेट इलेक्ट होकर आ सकते हैं। 100 कैंडिडेट भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकल के आ सकते हैं। वोटर्स वोट फॉर ए कैंडिडेट, यहाँ पर कैंडिडेट को वोट होता है, जबकि यहाँ पर वोट डाला जाता है
पार्टी को, ना कि किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को। अ पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट्स इन द लेजिस्लेचर, जबकि यहां पर किसी पार्टी को उतनी ही सीटें मिलेगी जितना परसेंटेज उसको वोट मिला है, उसी प्रोपोर्शन में उसको सीट भी अलॉट होती है। कैंडिडेट विंस द इलेक्शन में नॉट गेट मेजोरिटी ऑफ वोट, इट मीन्स 51% ऑफ वोट। यहां पर किसी कैंडिडेट को 25% वोट मिले तब भी जीत जाएगा, 20% वोट मिले तब भी जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको बाकी कैंडिडेट की कंपैरिजन सबसे ज्यादा वोट मिले। पर पीआर सिस्टम के अंदर किसी कैंडिडेट को इलेक्शन जीतना है तो उसके लिए एक फार्मूला बनाया जाता है, और उस फार्मूला के हिसाब से उसको 51% वोट अगर मिलता है तब वो उस मिनिमम कोटे के हिसाब से इलेक्ट होता है, अदरवाइज वो कैंडिडेट इलेक्ट नहीं हो सकता। और इसका एग्जांपल है एफपीटीपी जो है वो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के अंदर और इंडिया में है, और इसके एग्जांपल ही है यहाँ पर इजराइल और नीदरलैंड। पीआर सिस्टम इन इंडिया, पीआर सिस्टम जो है उसका एक थर्ड वेरिएंट है, वो इंडिया ने अडॉप्ट किया है। कहाँ पर हमने उस वेरिएंट को यूज किया है, किसके इलेक्शन में हम उसको इस सिस्टम को, पीआर सिस्टम को हमने लिया है। इन इंडिया we have adopted PR system on a limited scale of indirect elections. The constitutions prescribe a third and complex variation of the PR system. हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, पार्लियामेंट के राज्यसभा का इलेक्शन PR सिस्टम के द्वारा होता है हमारे यहाँ पर। और जिन स्टेट में विधान परिषद है, हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा। स्टेट्स के अंदर भी, कुछ स्टेट्स के अंदर भी जो है वो 2 हाउसेज होते हैं। जैसे राजस्थान में तो अभी सिंगल हाउस ही है, पर कुछ स्टेट्स की जो लेजिस्लेचर है वहाँ पर 2 हाउसेज होते हैं। एक हाउस वहाँ पर विधान सभा होता है और दूसरा होता है विधान परिषद। तो जहाँ विधान परिषद होती है उन स्टेट्स के अंदर विधान परिषद का जो इलेक्शन होता है वो पीआर सिस्टम से होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत में राज्यसभा में पीआर सिस्टम से इलेक्शंस कैसे होते हैं। थैंक यू।